एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए एक नगर में गया हुआ था और उस नगर के सारे लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान हुआ करता था। इसलिए जिसे भी पता चला वह दौड़कर उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन पहुंचने वाले लोगों में से एक वेश्या भी थी, जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने के लिए चली गई और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह उसे देखते ही रह गई। वेश्या ने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक कभी नहीं आता, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चले ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। असल में वह वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म का काम करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए और मेरे सारे पाप कट जाए। तब उस वक्त सभी नगरवासी उस वेश्या की बात को सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु उस वेश्या से कुछ कह पाता, वह नगरवासी ही बोल पड़े कि तुम यह क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। तब नगरवासियों की बात सुनकर वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु महात्मा बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊंगा। ये सुन वेश्या ने कहा कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। इतना सुनकर उस नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने के लायक नहीं है। तब सेठ की बातें सुनकर वह वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, क्योंकि वे सभी मेरे पास आ चुके हैं और मेरे कोठे पर रह चुके हैं। और सेठ जी, आप भी तो मेरे पास आते हैं ना, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो गए? तुम भी तो पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब वह सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने के लिए लौट आया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में सारी जानकारी गुरु को दे दी। गुरु के सभी चेले ये बात सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और कुछ एक ऐसे भी चेले थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि कल को वे भी किसी ऐसे स्थान पर कुछ समय बिता सके। तब भगवान महात्मा बुद्ध, जो उस भिक्षु के गुरु थे, सभी बात सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। तब अपने गुरु की आज्ञा पाकर वह बौद्ध भिक्षु लौट गया और कुछ महीने बाद उसी औरत के साथ वह लौट आया। उसे उस औरत के साथ आया देख सभी चेले आपस में यह कहने लगे कि देखा संगत का असर, आखिरकार इस औरत ने अपना जादू इस भिक्षु पर भी चला ही दिया और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बना दिया। अब शायद यह विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे और भिक्षु अपने गुरु के पास पहुंचकर गुरु का पैर पकड़ लिया और कहा कि हे गुरु जी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया आपके कहे अनुसार। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना आप शिष्य स्वीकार करे और इसे बौद्ध भिक्षुनी बनाए। यह सब सुनकर वहाँ के बाकी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे यह हो गया। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब हो जाता है। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में भी रहकर कीचड़ जैसा नहीं होता।